हाय। नमस्कार आप सभी भक्तगण को, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजीव कुमार। आज गीता पाठ का दूसरा दिन है और अध्याय पहला ही आज कंटिन्यू करूंगा। जहाँ कल हमने जो है जहाँ कल मैंने पढ़ी थी वहां से आगे हम आज जो है आगे बढ़ेंगे, पाठ करेंगे। आइए हमारे साथ आप बने रहिए और इस गीता पाठ का आनंद और ज्ञान अर्जित कीजिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला अध्याय जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे। 44 पेज नंबर पे थे। हाँ, आइए। आज का श्लोक है तत् तात्रापस्या अस्थिनां पार्थ पितृनाथ पिता महान आचार्य नामातुल्य न वृतन पुत्र पौत्रा न सखिन स्थतः स्वसुरा सुनु सुदेव च सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेना के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य यह है कि अर्जुन क्षमा कीजिएगा, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने मित्र के समकालीन भूरी सर्वा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिन्होंने उसके क्षमा कीजिएगा, जिनमें उनके अनेक मित्र थे। तांसिमच्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् विस्थान्तान् कृपया पराविष्टो विसिद कृन्द ब्रवीत। इसका तात्पर्य हुआ, इसका अर्थ हुआ, क्षमा कीजिएगा, इस श्लोक का अर्थ हुआ, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उपवाच तुष्टम स्वजनं कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदंत मम गात्राणि मुखम च परिस्युष्यति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य यह है, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों
तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों में, क्षमा कीजिएगा, उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दलों के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भार्गव्य त्रिसृचना सर्वगुणो शस्त्र समाते शुरा हरा हराव भक्तस्य पूतो महादुगुना मनोरथेन साति धावतो बहि। अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भागवतुक नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। वे पस्तुस शरीरे में रोम हर्षे जयते गांडीव शस्त्राणे हस्तव केच्वे परिदते। अर्थात अर्जुन कह रहे, अर्थात मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य हुआ, इस श्लोक का तात्पर्य है, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परम आनंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा है और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। आइए अगला श्लोक पर अध्ययन करते हैं, अगला श्लोक का पाठ करते हैं। न च शक्रोमयं वस्थातुं
भ्रमतीत च मेव मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपनों को भूल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोले। इस श्लोक का तात्पर्य है, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाई स्थिति में पड़ जाता है। भया दूत्या विनेशवत स्यातः, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमितानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य अपनी आशाओं में केवल निराशा देखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी भी, क्षमा कीजिएगा, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा था। क्षमा कीजिएगा, दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उस विजय केवल, क्षमा कीजिएगा, उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। न च श्रेयो नुष्पामि हत्वा स्वजनम महादेव, न पांड्रे विजयम कृष्ण, न च राज्य सुखिना च। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। इसका तात्पर्य यह हुआ, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों, क्षमा कीजिएगा, सुख के कारण को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षेत्र का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वालायमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मारता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है।
अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। क्षमा कीजिएगा, नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसने, क्षमा कीजिए, उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई, क्षमा कीजिएगा, क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों को, क्षमा कीजिएगा, बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करें, जिसे वह करना नहीं चाह रहा। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। आइए अब अगला पाठ, श्लोक का पाठ करते हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितने वा ये समर्थे काग्रसितम नो राज्य भोगम सुखिना च त इमेव वस्थिता युद्धे प्राण सत्य वक्ता धनानि च आचार्य पित्र पुत्रस्तैव च पितामहा मातुला सुश्रुवा पौत्रः श्यालः संबिधन संबंध, क्षमा कीजिए, संबंधिना स्थाः एतान् हन्तुमिच्छामि कृतोपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यसं हेतो किं नु महि कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रकृति स्वजन्यार्दना। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोलते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन व प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के हे जीवों के पालक, मैं इन सबों में, क्षमा कीजिएगा, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोकों, क्षमा कीजिएगा, तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? इस श्लोक का तात्पर्य है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियों
कैसे तृप्त होंगी। किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। बौद्धिक दृष्टि से, क्षमा कीजिएगा, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, इस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों को, क्षमा कीजिएगा, गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंब कर्मियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उनके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भागवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भागवत इच्छा ना हो तो वह क्षमा कीजिएगा, वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भागवदत्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कीजिएगा, भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनकी, क्षमा कीजिए, यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है
तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। अगला श्लोक का पाठ कीजिए। पाप मेवा श्रेय दास मानव तत्वेव नातायनि तस्मात् वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् संबंधवान् स्वजनम ही कृतम हत्वा सुखिने स्वयं माधव श्याम माधव। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को क्षमा कीजिए कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। आइए इस श्लोक का हम तात्पर्य जानते हैं। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में आग लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साधु क्षमा कीजिएगा अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरादायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उसके प्राप्त सुख अस्थाई
नहीं हैं, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन के द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है, क्षमा कीजिएगा, चाह रहा था कि वे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभे पहत चेतस कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम कथानाम ज्ञेयमस्माभि अपादस्मात्रिवर्तितम कुल क्षय कृत दोषम परपस्य द्विजनार्दन। आइए अगला इस श्लोक का हम अर्थ जानते हैं। कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। क्षत्रिय से यह क्षमा कीजिएगा, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो वो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। आइए अगला पाठ का अगला श्लोक का पाठ करते हैं। कुल क्षय प्रंस्यन्ति कुल धर्माः सनातनः धर्म नष्टे कुलम कृतास्तरम धर्मो विभव वायुत्तम। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। आइए तात्पर्य जानते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में क्षमा कीजिएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं में क्षमा कीजिएगा परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वायु विरुद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वायु विरुद्धों
कि मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। अधर्म विभाव कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वस्नेय जयते वर्ण सुंडुक। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्री तत्व के पतन से ही वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं इस श्लोक का। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों के का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर बुद्धिमान स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह के उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगे। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को पराश्रय मिलेगा, समझ लीजिएगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह के अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। शुंडक्रो नरकाएव कुल घ्राणाम कुलस्य चौ पतंति पित्रो होसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया क्षमा कीजिएगा लुप्त पिंडोदक क्रिया। आइए इसका अर्थ जानते हैं इस श्लोक का। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा
पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे को बोलते पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उनके जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। सकाम कर्म के विविध विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। क्षमा कीजिएगा, उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत्योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह के क्षमा कीजिएगा, पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है, ये भागवत में कहा गया। आइए एक श्लोक है। देवर्षि भूताप्यप्त निर्णा प्रीतनम ना किंकरो नायामिरानी चो राजन सर्वात्माना या शरण्यम गतो मुकुंदम परिहात्य कर्तम। अर्थात जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग करके, क्षमा कीजिएगा, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरीर ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वे देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। आइए अगला पाठ का श्लोक का पाठ करते हैं। दोष रहते हैं कुल घराना वर्ण शुंड्राकार करके उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत। आइए इसका अर्थ जानते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह के अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के उत्तरादायी, क्षमा कीजिएगा, समाज के अनुत्तरादायी नायकों द्वारा
सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। उत्सन कुल धर्मा नाह मनुष्यानः जनार्दन नरके नियंतम वासो भवतीत्यनम सुसुमुम। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन अपने तर्कों से, क्षमा कीजिएगा, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा था, क्षमा कीजिएगा, जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने को, क्षमा कीजिएगा, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो क्षमा कीजिएगा, जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। अहो बत महा पापम कर्तुम व्याविशता वयम यत्र जय सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्दता। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। अर्थात आइए जानते हैं तात्पर्य इस श्लोक का। स्वार्थ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। यदि माम प्रतिकार माम शास्त्रम पानायाम प्रायः धर्तराष्ट्र राणे हयुन अस्तुन में क्षमतरम भवेत। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। यदि शास्त्राधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तात्पर्य आइए जानते हैं इस श्लोक का क्या तात्पर्य है। क्षत्रियों के युद्ध नियम के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध
नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों पर विचार नहीं किया, क्षमा कीजिएगा, इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। आइए अब संजय का उपवास होता है, वो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि क्या हुआ। एव मुक्तावजुनम ससंख्य रथोपास्था उपाविष्ट विसर्जन्य संसारम चाप शोक संविर्गम मानस। आइए इसका अर्थ जानते हैं। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चिंता क्षमा कीजिएगा, शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भागवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। धन्यवाद सभी का मेरे तरफ से। आप सबने गीता पाठ किया और हम प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगते हैं। जो भी हमें पढ़ने में पाठ करने में त्रुटि हो गई हो वो हमें क्षमा कर दें और जो है हम सबको क्षमा कर दें। आइए हम अगले अध्याय में जो है हम अगले अध्याय को शुरू करेंगे अगले दिन। हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।